Hey guys, hello and welcome to Indo Football Infinity. So in this video we will talk about the value of AFC Champions League on Indian football. So I divided this video on 3 parts, and before starting the video, if you like the video, make sure that you press the like button and subscribe to the channel. So let's start. तो इस साल से एएफसी चैंपियंस लीग में एक इंडियन क्लब्स को डायरेक्ट ग्रुप स्टेज का स्लॉट मिल रहा है। तो ये स्लॉट इंडियन फुटबॉल में कितना इंपॉर्टेंस है उसके बारे में ही पहले बात करेंगे। तो ये डायरेक्ट ग्रुप स्टेज स्लॉट इंडियन क्लब्स को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। कैसे? तो एएफसी चैंपियंस लीग के लिए जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक है वेस्ट जोन और एक है ईस्ट जोन। तो इंडिया वेस्ट जोन में आता है और वेस्ट जोन में इंडिया का रैंकिंग है 8। एज अ कंट्री क्लब रैंकिंग इंडिया का रैंक है 8, और ये 8 रैंकिंग में आप जब होते हो तो आपको एक ग्रुप स्टेज का स्लॉट मिलता है। और अगर आप पहले 6 में जाओगे, और मीन्स आप जब 6 में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक डायरेक्ट स्लॉट मिलेगा, एक प्लेऑफ का स्लॉट मिलेगा। अगर आप 5 में जाओगे तो आपको वहाँ पर एक ग्रुप स्टेज का स्लॉट मिलेगा, 2 प्लेऑफ का स्लॉट मिलेगा। तो आप 3 और 4 में रहोगे तो वहाँ पर आपको 2 डायरेक्ट स्लॉट मिलेगा एएफसी चैंपियंस लीग में और 2 प्लेऑफ का स्लॉट मिलेगा। और अगर आप 1 और 2 के बीच में रहते हो तो वहाँ पर आपको 3 ग्रुप स्टेज का डायरेक्ट स्लॉट मिलेगा और 1 मिलेगा आपको प्लेऑफ स्लॉट। तो ये जो पॉइंट होता है, जो ये सारी पॉइंट होता है, वो क्लब जो रैंकिंग होता है, जो नेशन का क्लब रैंकिंग होता है, उसको डायरेक्ट इफेक्ट कैसे करेगा। तो अगर कोई टीम, इंडियन टीम एएफसी कप में एक मैच जीतेगा तो वहाँ पर उनको मिलेगा 1 पॉइंट। वो डायरेक्ट इंडिया की क्लब रैंकिंग को डायरेक्ट जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। और अगर एएफसी चैंपियंस लीग में कोई इंडियन क्लब ग्रुप स्टेज में एक मैच जीता है तो उनको 3 पॉइंट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं एएफसी कप में मिल रहा है 1 पॉइंट और एएफसी चैंपियंस लीग में मिल रहा है 3 पॉइंट। तो ये इंडियन क्लब्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो अच्छे परफॉर्मेंस करे एएफसी चैंपियंस लीग में। और अगर एएफसी चैंपियंस लीग में कोई इंडियन क्लब्स एक मैच ड्रॉ करेगा तो वहाँ पर उनको 1 पॉइंट मिलता है। और एएफसी कप में इंडियन क्लब्स अगर कोई मैच ड्रॉ करेगा तो वहाँ पर उनको 0.33 पॉइंट मिलता है। तो आप यहाँ पर क्लियर डिफरेंस देख सकते हो एएफसी कप और एएफसी चैंपियंस लीग में। और आप कह सकते हो कि एएफसी का फर्स्ट टायर और सेकेंड टायर में। तो एएफसी चैंपियंस लीग में अगर इंडियन क्लब्स अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो वहाँ पर इंडियन क्लब्स का रैंकिंग इम्प्रूव हो सकता है। और अगर इंडियन क्लब्स एएफसी चैंपियंस लीग में अच्छा परफॉर्मेंस करे तो वहाँ पर आपको दिखा सकता है कि फ्यूचर में 2 इंडियन क्लब्स को डायरेक्ट स्लॉट मिल सकता है एएफसी चैंपियंस लीग में, अगर 3 और 4 में रैंक वो कर लेता है क्लब कंपटीशन में इंडिया का। तो अगर वो होगा तो जो आईएसएल का स्टैंडर्ड होगा वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा, क्योंकि तब सिर्फ एक जो आईएसएल विनर्स है उसके लिए ही फाइट नहीं करेगा, जो टॉप 2 होगा उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएगा। तो इसके और एक पॉइंट है जो है फॉरेनर्स को कैसे अट्रैक्ट करें। तो अगर एएफसी चैंपियंस लीग कोई इंडियन क्लब्स खेल रहा है और वो क्लब कोई यूरोपियन, और आप कह सकते हैं कि कोई एशियन प्लेयर को, जो बहुत बड़ा प्रोफाइल का प्लेयर है, उसको अगर ऑफर करे, मानी अगर जो क्लब वो खेलता है उस क्लब और इंडियन क्लब मानी एक ही ऑफर करे, तो वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि वो जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर किस टायर पर खेल रहा है। तो अगर एएफसी चैंपियंस लीग जो एशिया का टॉप टायर होता है वहाँ पर कोई इंडियन क्लब खेल रहा है और वो क्लब कोई प्लेयर को डायरेक्ट ऑफर करेगा, कोई फॉरेनर को, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो फॉरेनर भी अट्रैक्ट होगा उस इंडियन क्लब्स के लिए। तो एएफसी चैंपियंस लीग में एक ग्रुप स्टेज पाना इंडियन क्लब्स को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा उनका रैंकिंग में। रैंकिंग आपको बढ़ते हुए दिखाई भी दे अगर कोई इंडियन क्लब अच्छा परफॉर्मेंस कर रेगुलरली, और जो भी मैच वो खेले, अगर ड्रॉ भी निकल आया तो वहाँ पर भी 1 पॉइंट मिल जाएगा। और ये सारी पॉइंट जाकर इंडिया का जो खाता होगा एएफसी क्लब कंपटीशन में, वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाएगा। तो अब चलते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ। कोई इंडियन क्लब्स अगर एएफसी चैंपियंस लीग में खेल रहा है तो वो
एशिया का जो टॉप टायर क्लब कंपटीशन है वहाँ पर खेल रहा है। इसके मतलब इंडिया का जो बिगेस्ट मार्केट है, ये मार्केट अट्रैक्ट करने के लिए आपको कोई इन्वेस्टर और स्पॉन्सर को इन क्लब के साथ जुड़ते भी दिखाई दे। और सिर्फ ये भी नहीं, आपको कोई बाहर की जो कंपनीज होगा और इंडिया के अंदर भी जो कंपनीज होगा उसके साथ मार्जअप और आप कह सकते हैं कोई टाई अप भी आपको दिखाई दे। तो ये इंडियन क्लब्स को फाइनेंशियली हेल्प करेगा। जहां पर इंडियन क्लब्स लॉस में चल रहा है, ये इंडियन क्लब्स के लिए एक बिग बूस्ट होगा अगर ऐसा होगा। और इंडियन क्लब्स को आपको दिखाई देगा कि इंडियन क्लब्स फाइनेंशियली स्टेबल धीरे धीरे हो रहा है। पर ये एक स्टेप में और 2 स्टेप में नहीं होगा। अगर कोई इंडियन क्लब्स अगर रेगुलरली 5 से 10 साल AFC चैंपियंस लीग में खेलेगा तो उसके बाद ही आपको ये दिखाई देगा। और एक तरह से ये इंडियन क्लब्स को AFC चैंपियंस लीग में खेलना फाइनेंशियली हेल्प करेगा, वो है अगर कोई इंडियन क्लब्स AFC चैंपियंस लीग में ग्रुप स्टेज में खेल रहा है तो उनको ट्रैवल चार्ज के लिए 45 लाख AFC डायरेक्ट देगा और AFC कप के लिए वो देता है 29 लाख। और अगर कोई इंडियन क्लब AFC चैंपियंस लीग में एक मैच जीतता है तो वहाँ पर उनको मिलेगा 37 लाख पर मैच। और अगर कोई मैच ड्रॉ करता है तो वहाँ पर भी उनको 7.5 लाख करके मिलेगा ग्रुप स्टेज में। और अगर राउंड ऑफ 16 में कोई इंडियन क्लब्स जा पाता है तो वहाँ पर उनको एक मैच जीतने के लिए 75 लाख मिलेगा और ट्रैवल चार्ज में और 45 लाख मिलेगा। और अगर इंडियन क्लब्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचता है, जो काफ़ी टफ है इंडियन क्लब्स के लिए, पर फ्यूचर में आपको ये दिखाई देगा, तो वहां पर एक क्वार्टर फाइनल मैच जीतने के लिए इंडियन क्लब्स को मिल सकता है 1 करोड़ 12 लाख और ट्रैवल चार्ज में उनको 45 लाख मिलेगा। और अगर सेमीफाइनल में कोई इंडियन क्लब्स पहुंचता है तो वहां पर उनको 1 करोड़ 87 लाख मिलेगा एक मैच जीतने के लिए और ट्रैवल चार्ज भी वहां पर 45 लाख मिलेगा AFC की तरफ से। और कोई इंडियन क्लब्स अगर फाइनल में पहुंच जाता है तो फाइनल में रनर्स अप होने के लिए इंडियन क्लब्स को मिलेगा 14.50 करोड़ और ट्रैवल चार्ज AFC देगा 90 लाख। और कोई क्लब अगर AFC चैंपियंस लीग विनर होगा कोई इंडियन क्लब तो उनको वहां पर 29 करोड़ मिलेगा और ट्रैवल चार्ज मिलता है 90 लाख AFC के तरफ से। तो ये बहुत हार्ड है कि फाइनल और सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, इवन राउंड ऑफ 16 इज वेरी हार्ड फॉर इंडियन क्लब्स। पर धीरे धीरे आपको ये दिखाई देगा, इंडियन जो यूथ आ रहा है उनको वो जब देखेगा टीवी में कि ये कंपटीशन हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो जो इंडियन यंगस्टर ये गेम फुटबॉल पसंद करता है उनके लिए भी पहले से एक गोल सेट हो जाता है कि वो चैंपियंस लीग में आए और अच्छी परफॉर्मेंस दे अपनी क्लब के लिए। और ये क्लब को फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकता है AFC चैंपियंस लीग में इंडियन क्लब को ग्रुप स्टेज मिलना। तो अब चलते हैं तीसरी पॉइंट की तरफ। तो अब आ जाता है कि मेन मुद्दा कि ये नेशनल टीम को कैसे हेल्प करेगा AFC चैंपियंस लीग में इंडियन क्लब्स का ग्रुप स्टेज स्लॉट। तो बहुत सारे यंग प्लेयर ऐसा है, इस साल आप AFC गोवा में देख लीजिए, बहुत यंगस्टर है, मैं नाम भी ले सकता हूँ। धीरज है वहाँ पर, माखन छोटे है, रिडीम तालांग है, प्रिंसटन रोमेलो है और भी रोमेरियो जेसुराज है, सेवियर गामा है, मोहम्मद अली, अमरजीत है। तो ये जो भी सारी यंगस्टर है, अगर ये अपनी क्लब AFC गोवा के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देगा तो वहाँ पर प्रॉपर स्काउटिंग होता है और ये प्लेयर को आपको यूरोप में खिलते भी दिखाई दे सकते हैं प्रॉपर स्काउटिंग की तरफ से। अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो वहाँ से स्काउटिंग होकर इनका नाम यूरोपियन क्लब्स में जाएगा। तो ये इंडियन जो प्लेयर होगा, सिर्फ यूरोप नहीं, आपको इन प्लेयर को एशिया की और जो देश है वहाँ पर भी आपको खिलते हुए दिखाई दे। पर वो थोड़ा कठिन है, आप कह सकते हैं कि वहाँ पर रूल्स होता है फॉरेनर को, तो कोई इंडियन प्लेयर्स को कैसे अलाउ करेगा। मगर आपको यूरोपियन कंपटीशन में यहाँ से स्काउटिंग होते हुए दिखाई देगा और इंडियन जो यंगस्टर होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये AFC चैंपियंस लीग, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर स्काउटिंग होता है और ये एशिया का टॉप टायर फुटबॉल कंपटीशन, क्लब कंपटीशन है आप कह सकते हैं। उसके बाद जो पॉइंट है, तो ये AFC चैंपियंस लीग कैसे जो इंडियन प्लेयर्स है उनको इम्प्रूव करेगा। तो आप देख लीजिए 4 टीम होता है, मतलब आपको होम एवे मिलाकर, इस साल होम एवे नहीं हो रहा है तो 6 मैच मिलेगा और 6 मैच जो मिलेगा इंडियन प्लेयर्स को, मैं फॉरेन प्लेयर्स के लिए बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, जो इंडियन प्लेयर्स को मिलेगा
ये 6 मैच वो खेलेगा टॉप क्वालिटी ओपोनेंट के अगेंस्ट। आपको धीराज को दिखेगा खेलते हुए, ब्रेंडन को, शेरिटन को, ईशान पंडिता को दिखेगा, आदिल खान को दिखेगा, प्रिंसटन रोमेलो को दिखेगा, रिडीम तलांग, रोमेरियो जेसुरा, सेवियर गामा, मोहम्मद अली, अमरजीत, ये जो सारी प्लेयर है ये अगर 6 मैच इंडियन प्लेयर जो टॉप क्लास ओपोनेंट के अगेंस्ट खेलेगा और उसके बाद जो इंडियन क्लब का जो कैंप होगा वहाँ पर आपको शायद से ब्रेंडन, शेरिटन, आदिल को शायद से आपको दिखाई दे, फ्यूचर में आपको प्रिंसटन, रिडीम तलांग, धीराज इनको भी दिखाई देगा। तो ये टॉप क्वालिटी ओपोनेंट के अगेंस्ट पर साल 6 मैच खेलेगा। पर साल मतलब मेरा ये मतलब है कि इस साल एफसी गोवा खेल रहा है, उसके बाद मुंबई सिटी एफसी खेलेगा, तो इंडियन जो प्लेयर्स होगा वो टॉप क्लास ओपोनेंट के अगेंस्ट पर यार मिनिमम 6 मैचेस खेलेगा। तो ये इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से। टू गेट AFC चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज स्पॉट is very important for Indian clubs, Indian national team and it can help financially Indian clubs also। तो आज वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो ये एक सीरीज आएगा AFC चैंपियंस लीग के लिए। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफसी गोवा का जो ओपोनेंट है उनका जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, जो उनका फॉरेनर है, जो नेशनल टीम का प्लेयर उन क्लब के लिए खेलता है, तो उसके बारे में डिटेल्स में वीडियो आएगा। और एक वीडियो आएगा जो एफसी गोवा का जो मेन स्क्वाड होगा, जो फॉरेन प्लेयर जो 4 को कोच जुआन फर्नांडो सिलेक्ट करेगा, उसके लिए भी एक वीडियो आएगा और उस वीडियो में भी टेलीकास्ट के डिटेल्स आपको मिल जाएगा। आप जानते हैं कहाँ पर टेलीकास्ट होगा, तो आपको किस टाइम पर मैच दिखाई देगा, तो वो सब भी डिटेल्स में आपको वहाँ पर हम बता देंगे। तो आज तक की वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय।